तो वेलकम गाइस इन अनदर वीडियो। चैप्टर वही हमारा सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें सेल डिवीजन के बारे में। जो सेल डिवीजन हमारा वो दो तरीके से होता है, मियोसिस और माइटोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस, ठीक है, जो सेल डिवीजन हम तो पहले पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। इस सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सेल। मतलब जो सेल डिवीजन है, क्या होता है सेल डिवीजन? सेल डिवीजन होता है एक प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होती है, सेल डिवाइड्स टू फॉर्म, मतलब एक सेल डिवाइड होती है किस लिए? नई सेल को फॉर्म कर लेने के लिए। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी फॉर, किस लिए नेसेसरी होता है? ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट फॉर वर्म आउट डैमेज सेल। रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए उन सेलों के लिए जो वर्म आउट हो गई हैं, खराब हो गई। रिप्रोडक्शन इन सम ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखेंगे क्या होता है। एक तो होता है हमारा, ये पढ़ा भी हमने, व्हाट इज सेल डिवीजन। ठीक है, क्या होता है सेल डिवीजन? जब एक सेल डिवाइड होती है किसके लिए? नई सेल बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम सेल डिवीजन। दो तरीके से होता है ये, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, एक तो माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। तो देखते हैं, पहले हम माइटोसिस के बारे में देखेंगे। व्हाट इज माइटोसिस? व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वन। जो न्यूक्लियस है सिर्फ एक बार डिवाइड होता है, फॉलो बाय डिवीजन ऑफ फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक, रिजल्टिंग इन टू डॉटर सेल्स। और इसमें कितनी सेल्स बनती हैं? दो डॉटर सेल्स बनती है इसमें। ठीक है, किसमें होता है? ऑकर्स इन सोमैटिक्स। ठीक है, बॉडी सेल्स में। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली इंडी आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल एंड ईच अदर। ठीक है, जो डॉटर सेल हैं वो क्या है? जनरली आइडेंटिकल होती है टू पेरेंट सेल की। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन द सेम। और जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, और इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, एक तरीके का इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देख लेते हैं। हेल्प इन ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिपेयर करता है, रिप्लेसमेंट करता है जो डैमेज सेल हो गई हैं उनको। हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा, हाइड्रा और ईस्ट में। मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर कंटेंट इन ऑल सेल बॉडी कांस्टेंट। ठीक है, मेंटेन करते हैं क्या? माइटोसिस मेंटेन करती है क्रोमोसोम नंबर को, कंटेंट जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं जो ऑल बॉडीज में। अब देख लेते हैं, स्टेज देख लेते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस की टोटल कितनी स्टेज है? 6 स्टेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक, सबसे पहला वाला देखते हैं हम इसमें, जो हमारा इंटरफेज है। इंटरफेज के बारे में, ठीक है, जो इंटरफेज है, सेल ग्रोज इन साइज। जो हमारी सेल है, ठीक है, साइज में ग्रो होती है। ठीक है, हो गई ग्रो। ठीक, डीएनए रेप्लिकेट, जो डीएनए है वो फिर या न्यूक्लियस के अंदर वो क्या करता है? रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। सेंट्रोल्स डुप्लीकेट, जो सेंट्रोल है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक, क्रोमेटिन इज प्रेजेंट एज अ फाइन थ्रेड। जो क्रोमेटिन है वो कैसे प्रेजेंट है? फाइन थ्रेड की तरह, धागे की तरह प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस आर क्लियरली विजिबल। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस है वो क्या है? क्लियरली विजिबल होता है। ये नॉर्मल भी एक सेल ही समझो इसको। फिर जब प्रोफेज की स्टेज आती है तब क्या होता है? जो क्रोमेटिन कंडेंसेंस इनटू विजिबल, और जो क्रोमेटिन है वो क्या है? विजिबल होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? विजिबल। इसमें क्या थे? जो क्रोमेटिन थे कैसे प्रेजेंट थे? फाइन थ्रेड के जैसे प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें क्या है? विजिबल होने लगते हैं। क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स joined एट द सेंट्रोमियर। ये क्या है इसका यहाँ पे? जैसे ये दो क्रोमोसोम हैं, ठीक है, तो हम इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम
क्या, सेंट्रोमियर। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, सेंट्रोमियर। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर्स क्रोमेटिड्स। जो क्रोमोसोम है किसे बना है, दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना होता है, जो कहाँ पे ज्वाइन करती हैं, सेंट्रोमियर पे। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो गई यहाँ से, और जो न्यूक्लियस है हमारा वो भी डिसअपियर होगा। कहाँ चला गया, जो डीएनए पड़ा हुआ था ये क्या हो गया, क्रोमेटिड्स बन गए इसके। स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट फॉर्मिंग फ्रॉम सेंट्रोज। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये बनने लगते हैं यहाँ पे, जैसे ये स्पिंडल फाइबर। अब इंटरफेज में आते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं हमारे। ठीक है, कहाँ पे, बिल्कुल ऊपर पर देखेंगे। क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ एट द इक्वेटर मिडल ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम अपने आप को कहाँ अरेंज कर लेते हैं, बिल्कुल इक्वेटर पे। ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कहाँ अटैच होता कर लेते हैं, हो जाते हैं ईच क्रोमोसोम पे। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर हैं वो ईच क्रोमोसोम को अटैच कर लेते हैं सबको। फिर आता है हमारा एनएफए, सेंट्रोमियर स्प्लिट। जो सेंट्रोमियर हैं ये क्या होते हैं, ये जो स्प्लिट हो जाते हैं सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। और किधर की तरफ चले जाते हैं, ये अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं ये। स्पिंडल फाइबर शॉर्टेड एंड पुल्ड क्रोमेटिड। जो स्पिंडल फाइबर को क्या करते हैं, क्रोमेटिड्स को अपनी ओर खींचने लगते हैं। नेक्स्ट टीलोफेज स्टेज आएगी। क्रोमेटिड्स रीच अपोजिट पोल। जो क्रोमेटिड्स है वो कहाँ पहुँच गए, हमारे अपोजिट पोल्स पे पहुँच गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस अपीयर। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो वहाँ से डिसअपीयर हो गई थी, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या होता था, अपीयर्स होना, दिखाई देने लगता है यहाँ पे। क्रोमोसोम बिकेम थिन थ्रेड क्रोमेटिड। जो क्रोमोसोम है वो कैसे बन जाते हैं, थिन थ्रेड के जैसे बन जाते हैं। स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर। अब जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपीयर होने लगते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस डिवाइड्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड। अब जो साइटोप्लाज्म है इनके, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है सेल में पूरा, ये स्काई ब्लू, तो ये क्या होगा, एक सेल ऊपर वाली बन जाएगी और एक सेल नीचे। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। तो क्या बोलते हैं, दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ईच डॉटर सेल इज जनरली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। और जो दोनों सेल हैं क्या है, जनरली आइडेंटिकल हैं एक दूसरे से। ठीक, गैस करता हूँ मैं, आपको समझ आ गया, नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेना है इसको फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा। की पॉइंट्स अबाउट अबाउट माइटोसिस के बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। ऑकर्स इन सोमेटिक सेल्स में होता है, ठीक है। ओनली वन न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर्स। जो क्या होता है, एक न्यूक्लियर का डिवीजन होता है बस। रिजल्ट, टू डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है डॉटर सेल। क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम। और जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। हेल्प किस में करती है, ग्रोथ में करती हैं, रिपेयर में करती हैं, और रिप्लेसमेंट ऑफ सेल का। इम्पोर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। माइटोसिस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस देखते हैं हम। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, ठीक है, माइटोसिस इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो अमीबा में क्या है, रिप्रोडक्शन का मोड कौन सा है हमारा, माइटोसिस। ठीक है, कौन क्या मोड है हमारा, माइटोसिस। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें माइटोसिस क्या करता है, हेल्प करता है ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ टिश्यूज की रिपेयर करने में। इन प्लांट्स में देखते हैं, ऑकर इन मेरिमेस्टिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। ठीक है, जैसे रूट टिप या फिर शूट टिप फॉर ग्रोथ, जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन एनिमल में हेल्प इन एनिमल फॉर वाउंड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल, ग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट। एनिमल में हेल्प करता है वाउंड्स के, जो जख्म वगैरह हो जाते हैं उनको भरने में, न्यू सेल वहाँ पे बन जाती है फिर। ठीक है, रिप्लेसमेंट करता है ओल्ड सेल का और ग्रोथ करता है हमारी बॉडी की। एग्जाम्पल ऑफ माइटोसिस, जैसे अमीबा में होता है माइटोसिस, हाइड्रा में, यीस्ट में, और ऑनियन रूट टिप सेल्स में। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, माइटोसिस के। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। टाइप क्या होता है, बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस सेल्स गोनाड्स, ये अगली बार समझ में आएंगे, मियोसिस पढ़ेंगे जब हम ठीक से। नंबर ऑफ डिवीजन एक बार होता है, ठीक है, इसमें टू टाइम। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स बनती है, इसमें फोर डॉटर सेल्स बनती है। जेनेटिक नेचर ऑफ डॉटर सेल, आइडेंटिकल पेरेंट्स के जैसे होते हैं ये, इनका नॉन आइडेंटिकल होते हैं ये।
क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ठीक है, इसमें रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं इसमें। फंक्शन ग्रोथ, रिपेयर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं ये। क्विक समरी, माइटोसिस क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड वंस to form two daughter cells. The daughter cells are generally identical to the each other and to the parent cell, ठीक है, एक दूसरे के आइडेंटिकली सेम से होते हैं बस। और कितने डॉटर सेल्स बनती है इसमें? 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज माइटोसिस? क्या है माइटोसिस? इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सिंगल सेल डिवाइड्स वंस टू फॉर्म टू डॉटर सेल। एक सेल डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म करने के लिए। द डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, और जो डॉटर सेल है वो किसकी तरह होती है? पेरेंट सेल की तरह होती है। इन विच सेल डज माइटोसिस ऑकर्स? किस तरीके के सेल्स में माइटोसिस ऑकर होती है? माइटोसिस ऑकर इन सोमैटिक सेल्स, ठीक। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? क्या क्या सिग्निफिकेंस है हमारे माइटोसिस के? इट्स हेल्प इन ग्रोथ में हेल्प करती है, रिपेयर करती है, रिप्लेसमेंट करती है किसका? जो डैमेज सेल है उनका, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। हाउ मेनी डॉटर सेल्स फॉर्म इन माइटोसिस? कितनी सेल्स होती हैं इसमें? डॉटर सेल 2। आर द डॉटर सेल्स फॉर्म बाई माइटोसिस जेनेटिकली आइडेंटिकल? यस, हाँ बिल्कुल होती हैं, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। आज के लिए इतना ही था बस। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।